Morning students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 7 subject हिंदी लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 आत्मा का प्रकाश। हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे ताकि जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम अच्छे से दें। मिथिला के राजा जनक बड़े ज्ञानी पुरुष थे। उनके ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में सभी करते थे। सर्वत्र उनका मान सम्मान था। फिर भी वे अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयास करते रहते थे। हमेशा ज्ञान वृद्धि हेतु विद्वानों, महापुरुषों, ज्ञानियों से सत्संग किया करते थे। इसी क्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य से उन्होंने पूछा, महात्मन, मनुष्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, सूर्य से। फिर बताया कि सूर्य के प्रकाश से मनुष्य देखता है, अपना काम करता है और घर लौटता है। महर्षि का यह उत्तर सुनकर राजा जनक बोले, यह तो ठीक है मुनिवर, किंतु जब सूर्य डूब जाता है तब मनुष्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सूर्य के अस्त होने पर मनुष्य को प्रकाश चंद्रमा देता है। राजा जनक फिर भी न रुके। उन्होंने महर्षि से पुनः पूछा कि दोनों अनुपस्थिति में मनुष्य कैसे देखता है? महर्षि ने बताया, दोनों के न रहने पर मनुष्य अग्नि के प्रकाश में देखता है, काम करता और अपने घर लौटता है। फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, राजन, जब घर घोर अंधकार छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, ऐसे समय मनुष्य किसी की वाणी सुनकर उसी की ओर चल पड़ता है। राजा को इससे भी संतोष न हुआ। पूछा, देव, जब सूर्य डूब जाता है, चंद्रमा नहीं होता, अग्नि बुझ जाती है, कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ती, तब मनुष्य का प्रकाश क्या होता है? याज्ञवल्क्य बोले, तब मनुष्य का प्रकाश उसकी आत्मा होती है। वस्तुतः आत्मा की अपनी आवाज़ होती है। यह सत्य और झूठ में, अच्छाई और बुराई में, पाप और पुण्य में अंतर बतलाती है। वह बतला देती है कि कौन रास्ता सही है, कौन गलत। झूठ बोलते हैं, चोरी या पाप करते हुए अपने अंतर से आवाज़ आती है कि एक झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, यह नहीं करना चाहिए। आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाले ही झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और अन्य अपराध करते हैं। अतः अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हर हाल में वही प्रकाश देती है। बच्चों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मा की आवाज़ हमेशा सच्चा मार्ग दिखाती है। आप कहानी फिर से एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। जो शब्द के अर्थ आपको अगर नहीं समझ में आएंगे तो वो शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। प्रश्न क, राजा जनक कौन थे? उत्तर देखिए, राजा जनक मिथिला के राजा थे और बड़े ज्ञानी पुरुष भी थे। प्रश्न ख, याज्ञवल्क्य क्या थे? उत्तर, याज्ञवल्क्य महर्षि थे। प्रश्न ग, पाठ का क्या नाम है? उत्तर, पाठ का नाम आत्मा का प्रकाश है। प्रश्न घ, मनुष्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? मनुष्य को प्रकाश सूर्य से मिलता है। प्रश्न अंग, सूर्यास्त के बाद प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्यास्त के बाद प्रकाश चंद्रमा से प्राप्त होता है। प्रश्न च, सूर्य और चंद्रमा के अभाव में प्रकाश की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्तर, सूर्य और चंद्रमा के अभाव में प्रकाश की प्राप्ति अग्नि से होती है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के 20 से 30 शब्दों में उत्तर लिखो। प्रश्न क, कैसे लोग बुरे कर्मों की ओर उन्मुख होते हैं? उत्तर, आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाले लोग बुरे कर्मों की ओर उन्मुख होते हैं। प्रश्न ख, हमें अपनी आत्मा की आवाज़ क्यों सुननी चाहिए? उत्तर, हमें अपनी आत्मा की आवाज़ इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि हर हाल में वही प्रकाश देती है और हमेशा सच्चा मार्ग दिखाती है।
प्रश्न ग, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के न रहने पर प्रकाश कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के न रहने पर प्रकाश मनुष्य को अपनी आत्मा की अपनी आवाज़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, सूर्य, चंद्र, अग्नि और वाणी न रहने पर मनुष्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? उत्तर, सूर्य, चंद्र, अग्नि और वाणी न रहने पर मनुष्य को प्रकाश उसकी अपनी आत्मा से मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, डैश के राजा जनक बड़े ज्ञानी पुरुष थे। आपको खाली स्थान भरना है। ख, सूर्य के डैश से मनुष्य देखता है। ग, संसार में अपने को जानना सबसे डैश काम है। घ, आत्मा मनुष्य को सदा डैश करती है। अंग, हमें अपनी डैश की बात सुननी चाहिए। ये आपको खाली स्थानों को आपको भरना है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, सही कथन के आगे सही चिन्ह लगाओ। क, सूर्य के प्रकाश में मनुष्य देखता, काम करता और घर लौटता है। सही या गलत आपको चिन्ह लगाना है। ख, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के अभाव में मनुष्य तारों से प्रकाश पाता है। ग, सूर्य, चंद्र, अग्नि और वाणी के अभाव में मनुष्य की आत्मा प्रकाश देती है। घ, सदैव अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। अंग, ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को सदैव लाभ पहुँचाता है। बच्चों, प्रश्न सही कथन के आगे सही चिन्ह लगाओ और शब्दार्थ आपकी बुक में ही रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। नीचे दिए गए प्रश्नों के 20 से 30 शब्दों में उत्तर लिखो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है। जब आप होमवर्क कीजिएगा तो सबसे पहले डेट डालिएगा, उसके बाद होमवर्क लिखिएगा और चैप्टर का नाम लिखिएगा और सुंदर सुंदर साफ अक्षर में लिखिएगा। बाय बाय।